Perfection is not an attribute, but if we chase perfection, we can catch the excellence. So, today, in our first episode of The Molar Bear, we will be convincing our chat show with none other than Dr. Prashant Tripathi, sir. Another name of excellence. He is a well known dentist of Bhopal. He's a multi talented individual. He's one of the best leading dental practitioner, an actor, a motivational speaker, and co founder of leading chain of dental clinics called Danesia. Let's call him in the show. A very good evening, sir. And Jai Shri Krishna. How are you, sir? Jai Shri Krishna, Garendra. I'm very well and I'm doing great. Well, Thank sir, you. as I have seen you personally that you appreciate people saying Jai Shri Krishna. What is the secret behind this, sir? uh, गरीन्द्र सबसे पहले तो जो कृष्ण है वो कृष्ण अपने आप में संपूर्ण है। जब कृष्ण आपके साथ होते हैं तो ऐश्वर्य होता है, सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है, संपन्नता होती है और साथ में मानसिक शांति होती है। आपने देखा है ना कि भगवान कृष्ण ने जीवन में हर चीज छूटती चली गई, लेकिन उनसे एक चीज कभी नहीं छूटी, वो है उनकी मुस्कुराहट। तो जी जब सर। आपका जो आइडियल है, अगर वो ऐसा इंसान हो जो हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मुस्कुराता हुआ है, हम्म। तो आपके अंदर भी वो खूबियां आना शुरू हो जाती हैं। ओके तो सर। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अचीवमेंट के तौर पर मैं लेता हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण को हम ग्रीट भी उनके नाम से करते हैं और अपने आप में उनको स्वयं नजदीक पाते हैं। जी सर। तो दिस इज व्हाट अ रीजन। Okay, thank you, sir. Well, sir, you can have chosen many other career options which are available nowadays. You could have been an engineer, you could have been an MBBS doctor. But what made you choose dentistry as an career option, sir? देखो गणेंद्र, इनफैक्ट डॉक्टर गणेंद्र, Yes, sir. जिंदगी में जिस भी आप प्रोफेशन में है, जिस भी प्रोफेशन में है, आप बस इस बात को तय कर लीजिए कि आपको उसके एपिटोम पर पहुंचना है, उसके शीर्ष पर पहुंचना है। चाहे आप लेखक हो, चाहे क्रिकेटर हो, ये जरूरी नहीं है कि डेंटिस्ट्री एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है या मेडिसिन ही बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन यस ऑफ कोर्स, मुझे डेंटिस्ट्री में लगाव था, मुझे एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में लगाव था। तो जब जिस चीज में लगाव होता है तो वो आपकी हॉबी भी बन जाती है, Yes, sir. और जब हॉबी आपका कैरियर एक हो जाता है तो सक्सेस अनायास ही आना शुरू हो जाती है। सफलता एक्सीडेंटली नहीं होती, इंसिडेंटली होती है। तो Good said, sir. ये सफलता जो है ये चयन की गई थी, और आज अगर कोई सफलता का पैमाना अगर तय करता है तो यस ऑफ कोर्स, या तो आप जो चीज पसंद है Mm-hmm. उसे उस पे प्यार करना शुरू कर दें और उसी का कार्य करना शुरू कर दें, या Mm-hmm. जो कार्य कर रहे हैं उससे प्यार करना शुरू कर दें, तो सफलता आइदर इन अ वे यू विल रिसीव इट, यू विल गेट इट डेफिनेटली। Yes, sir. Surely. Well said, sir. I'll be asking you another question. That's in this era of speculation, sir, dentistry is losing its charm. अ, मतलब लोग ये सोचते हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो चलो ठीक है हम डेंटिस्ट्री कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस कि स्टूडेंट सीकिंग डेंटिस्ट्री एज एन सेकंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हमेशा डेंटिस्ट्री को जिस तरीके से मैंने जी रहा हूँ और जिस तरीके से मैंने फील किया है, आप एक दिन में जितने पेशेंट्स देखते हैं, म्यूजिक के साथ चलते हैं, एयर कंडीशनिंग आपकी लगी हुई है, आपके साथ बहुत सारे तराने के साथ आप गाते हुए चलते हैं, और साथ में आपके पास एक पेशेंट जब आपके पास आता है तो आपके पास 15 से 20 मिनट का समय होता है उससे बात करने का, उसे अपना बनाने का, जिसके कारण वो, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसका पूरा खानदान आपका हो जाता है। सिर्फ गट्स इतने चाहिए रहते हैं कि आप कितना अट्रैक्ट करते हैं पेशेंट को अपनी काबिलियत से, अपने काम के अंदाज से, अपनी बातों के अंदाज से, आप अपने हुनर से, अपने क्लिनिक के एक्सीलेंस से, अपीयरेंस से। तो डेंटिस्ट्री में जितना उठाव है, हम्म। इतना उठाव, हम्म। इतना लगाव, इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस पूरे विश्व के किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश सरकार, जी। और जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, 5 सालों से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने के लिए डनीशा को सर्टिफिकेट देता आ रहा है। तो जी। ये
अपने आप में एक अचीवमेंट तो है। और हम्म। अचीवमेंट किस लिए है? क्योंकि यही जो प्रोफेशन है, जो लोग सेकंड ऑप्शन रखते हैं, उसको मैंने फर्स्ट ऑप्शन बना के रखा। दैट्स आप ग्रेट सर। जब भी अपना फर्स्ट ऑप्शन आपकी पसंद को रख लेंगे, तो आप भी मेरे जैसे हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सामान्य सा लड़का हूँ। जितने लोग आज मुझे आपके माध्यम से सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों में जागृति लाना चाह रहे हैं और मेरे कुछ सीक्रेट्स आप शेयर करना चाहते हैं। तो आई रियली वुड लाइक टू गिव यू लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारा एनकरेजमेंट आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और उन सारे सैकड़ों हजारों लोग जो आपके इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उन सब के लिए मेरा एक ही बात है कि लोग तो कहते रहेंगे कि ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है, मेडिसिन में आप चले जाना चाहिए, न्यूरो में चले जाइए। लेकिन सच मानिए, वंस यू आर इन द फील्ड ऑफ अ डेंटिस्ट्री, तो अगर आपके आइडियल बहुत शानदार हैं, तो आपका कैरियर भी बहुत शानदार बनेगा। तो बस आवश्यकता इस बात को समझने की है कि एट द टाइम ऑफ योर इंटर्नशिप हम्म। और इंटर्नशिप के बाद आप किन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी के साथ आपकी पूरी जिंदगी तय हो जाती है। अगर आप बहुत सारे मोनोटोनस लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स रखी हैं, नेगेटिव प्रैक्टिस के आदी हो चुके हैं, जो खुद भी कुछ नहीं करना चाहते, आगे भी बढ़ना नहीं चाहते, रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो डेफिनेटली हमारा जीवन खतरे में है, सच मानिए। लेकिन आप पॉजिटिव लोगों के साथ हैं, जो जी। अच्छा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बदलना शुरू हो जाती है। हमारे डेंटिस्ट्री में इतने शानदार प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं जिनको शायद हम लोग परिचय ही नहीं है, इतना शानदार काम कर रहे हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये कहते हैं कि साहब जॉब नहीं है और हमें पास गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही। माई गॉड, वी डू नॉट नीड इट। हमें जरूरत ही नहीं है। क्या होगा 30-40 हजार रुपए की जॉब से? एवरी गुड डेंटिस्ट इज अर्निंग मोर देन 3-4 लाख रुपीज। ये बिल्कुल सामान्य सी बात बता रहा हूँ, ये सीक्रेट है जो सारे यंगस्टर्स को पता होना चाहिए आज मेरे माध्यम से, कि हर वो डेंटिस्ट जो अच्छा प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा है, 3-4 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये निकाल दीजिए, हम्म। अच्छी जगह सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले अपना काम को अच्छा बनाइए, अपने हुनर को ताकतवर बनाइए। अपना इस समय अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा नॉलेज गेन कीजिए, पेशेंट्स जितने हो सकता है उतनी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इसके बाद देखिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल सर। आई मैं करेंगे। भी इस बात को मानता हूँ सर कि डेंटिस्ट्री बहुत बहुत ही ऊपर तक ले जा सकती है लोगों को, अगर अगर लोग शिद्दत से प्रैक्टिस करें, आपके जैसे लोग को फॉलो करें तो सर। वेल सर, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा कि व्हाट मेड यू चूज एंडो ओवर अदर डिपार्टमेंट, आई मीन डिपार्टमेंट ऑफ एंडोडोंटिक्स एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, उसी को आपने क्यों सेलेक्ट किया? और भी बाकी 8 डिपार्टमेंट है, व्हाई डिडंट यू गो देयर? देखिए, ये मैं उन लकी लोगों में से था कि व्हाट आई व्हाट वाज माय ड्रीम, आई गॉट दैट ब्रांच। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। लेकिन ये है कि जब मुझे एंडो चूज करना था तो उसके पीछे कई लॉजिकल रीजनिंग थी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप किसी पेशेंट को बहुत तेज पेन हो रहा है, आप उसको पेन में तुरंत रिलीफ दे देते हैं। सिंगल सिटिंग आरसीटी, एंडो वाज माय पैशन। उसी पैशन के थ्रू एंडो के साथ साथ, कंजर्वेटिव होने के साथ साथ, इसमें स्माइल डिजाइनिंग, एस्थेटिक, ये सब जो डेंटिस्ट्री के ऑप्शंस थे वो एंडो में बहुत ज्यादा है। आप कंपोजिट, डायरेक्ट कंपोजिट वीनियरिंग, वीनियर्स, एंडो में आपके साथ बहुत सारे पर्सपेक्टिव जुड़ते चले जाते हैं। लेजर एंडो है। अब आजकल हमारे पास पोस्ट एंडो के बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा फील्ड है कि आपको सबसे ज्यादा सक्सेस दिला सकता है। तो मेरे लिए ये पसंद का था। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो एमडीएस एंडो में नहीं कर पा रहे हैं, ये मत सोचे कि एमडीएस में एंडो या एंडो में एमडीएस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। आपका रूट कैनाल अगर अच्छा है, तो आप सक्सेस के पैराजिम पे पहुंच सकते हैं। तो अपना रूट कैनाल बहुत अच्छा करें। वेल कुछ सर। केस करें, हम्म। लेकिन करें बहुत अच्छा। जी वही सर। आपकी सफलता का परिमाण देती है। हम्म। सर, तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर। डेनिशिया टुडे हैज़न मेड एन इम्प्रेशन दैट वी रियलाइज इट एज एन ब्रांड। तो हाउ डिड you start Danisha? Can you please tell us more about from your initial days of struggle? I mean, how many years did it take? What problem did you face? Like that. See, Danisha, we started this journey by 2012 with the first conference at Bhopal,
and there were very small number of the people, those who really were in support. They were not having such a feeling ki this Danisha, which we are just going to attend this conference, is gonna succeed in such a grand level in after 5 or 7 years. Yes, sir. So जब आपको सफलता मिल जाती है, तब लोगों को लगता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन संघर्ष के दिनों को याद करना बहुत कम लोगों को पता होता है। तो होता ये है कि जब 2012 में शुरुआत की थी, तो हमारे लगभग 7 से 8 दोस्त थे, डॉक्टर गणेंद्र, Yes, sir. जिनके मन में ये था कि हम यंगस्टर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो युवा पीढ़ी है बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड रहती है, वो ये सोचते हैं कि इनमें जॉब्स नहीं है, वो सोचते हैं कि अब हम इस प्रोफेशन को छोड़ देना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन, पीएससी की प्रिपरेशन। हमने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीजें डिजाइन की हैं जिसको आज तक हम करते आ रहे हैं, कि डेंटिस्ट्री इज अ चार्म, और उस चीज को आप छोड़िए मत। तो हम कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संदेश माइकर को लाना चाहते थे, हम एस्थेटिक डेंटिस्ट के पैराजिम्स को लेकर आना चाहते थे, सर्जन्स को लेकर आना चाहते थे, और देश और विदेशों से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को हमने चुना कॉन्फ्रेंस में। और कहानी ऐसी हुई कि लोगों में मोटिवेशन आता चला गया, अच्छे लोग जुड़ते चले गए, और कहानी नई इबारत लिखती चली गई। पहली कॉन्फ्रेंस की सफलता भोपाल में लिखी गई, और जैसे ही इतनी बड़ी सक्सेस हुई, तो सेकंड कॉन्फ्रेंस आपके छत्तीसगढ़ में हुई, जिसमें डॉक्टर अनिल घोम सर, जो कि अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल वो सर। हमेशा से सपोर्ट में रहे। डॉक्टर संदेश माइकर इस डेनिशिया के ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत सारे मॉडल्स आप जिनको जानते हैं, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो लाइक दिस वे वी स्टार्टेड ग्रोइंग, और दिस इज 2021। तो इसके बाद हमने 8 कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग जगह हुई, भुवनेश्वर हुई, जयपुर हुई, गोवा हुई, भोपाल में हुई। तो इस तरह से ये कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स ने डेनिशिया को अपने आप में ब्रांड बना दिया। लेकिन ये ब्रांड किन ने बनाया, ये क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहेंगे, तो आपके जैसे युवा, महत्वाकांक्षी, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड लोगों ने इसको ब्रांड बनाया है। तो दिस कंप्लीट क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. गणेंद्र जी, आप को भी इसका क्रेडिट जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई स्टिल रिमेंबर कि जब राजनांदगांव में जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो सबसे पहली बार मुझे मौका मिला था कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में एज एन कोर कमिटी मेंबर वर्क करूं। दैट वाज गिवन बाय डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी सर एंड पूजा त्रिपाठी मैम। I really thank you for this opportunity which you gave me, and consistently I'm working with them in their next conferences also, I guess. uh, यस गणेंद्र जी, और बिल्कुल हम अच्छा करते जाएंगे, और बहुत अच्छा है, करेंगे भी। Yes, sir. Sir, it is an easy task to be number one, but to maintain this position for several years, it's really a challenging job. So, how do you manage between your hobbies, your clinic? Because you have got a lot of work, you have a huge list of hobbies. You are a motivational speaker, you are an actor. So, sir, how do you manage things? प्रायोरिटीज, हमेशा अपनी प्रायोरिटीज तय करते चलना चाहिए गणेंद्र। Mm-hmm. आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती जाती हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पेशेंट्स हैं और जो आपके एवज में नहीं हो सकते, तो Mm-hmm. आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती हैं। दूसरा, टीम मैनेजमेंट। आपकी टीम बहुत पावरफुल होना चाहिए, कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हो, तो आपके बैक ऑफिस इतना स्ट्रांग हो, आपके साथ डॉक्टर्स की टीम इतनी अच्छी हो कि वो आपको कहे कि सर आप प्लीज जाइए, हम संभाल लेंगे। तीसरा होता है आपका नॉलेज, जिस भी सब्जेक्ट पर आप हैं, उस नॉलेज पर, कि ठीक है मैं इतने दिन नहीं आऊंगा तो भी हम ये क्लिनिक मेरे बिना चल सकता है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखें, तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि नरेंद्र मोदी के पास भी उतना ही समय है जितना हमारे पास है। तो समय प्रबंधता, Mm-hmm. और यानी कि टाइम मैनेजमेंट, हर जीवन को आसान कर देती है। तो मेरा जो लाइफ का सीक्रेट है, Mm-hmm. वो टीम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीजें हैं जिसके कारण मैं सारे काम बहुत आसानी से कर लेता हूँ, और उसके बाद भी समय बच जाता है। तो मेरा ये सफलता का जो श्रेय है, Mm-hmm. वो कृष्ण, मम्मी पापा और मेरी टीम को जाता है, और वो हजारों हजार पेशेंट्स जिनका प्यार, मोहब्बत, और इतने सारे डॉक्टर्स
जिनका हमेशा सपोर्ट मिलता है उन सबको जाता है। Well, sir. Uh, well, sir, getting a bit personal, sir. What do you usually do in your leisure time? I mean, when you don't have patients at your clinic, how do you really utilize that time? मुझे मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज देखना बहुत पसंद है। अ, मुझे प्रैंक्स देखना बहुत पसंद है। मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स देखना पसंद है। इसके बाद मुझे आईएएस के इंटरव्यूज जो होते हैं दिव्य कीर्ति जी के, उनके देखना पसंद है। मुझे गीता के अध्याय का अर्थ समझना बहुत पसंद है। उनके अलग अलग, क्योंकि अब तो गीता के हर अध्याय पे अलग अलग मूल आ चुके हैं, तो Mhm. उनको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे समझाया है। तो आई स्पेंड माई ऑल टाइम, whenever I get time, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे समझूं, पढ़ूं। तो these are also in my hobbies. Okay, well, sir, coming to the end of the show, sir, as I have taken your precious time, any last moment advice for our listeners to achieve success, not to get diverted from the goal of their life, anything like that? Basically, a key to success, according to you. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया की चिंता बिल्कुल करना नहीं। जो दिल में ठान दिया है वही करना, और ईमान के चलना कि आप यूनिक है। आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे हमारा थंब किसी को कंपेयर नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में, इसी तरह आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आप अपने आप में यूनिक है। भगवान ने अगर आपको बनाया है तो आप हीरो हैं। आपको ये फील करना पड़ेगा कि आपसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। जब भगवान ने आपको इतना यूनिक बनाया है तो हमको फील भी यूनिक करना है। जिस दिन हम ये फील करना शुरू कर देंगे उस दिन से हमारी जिंदगी का पहला दिन शुरू हो जाएगा। और सफलता किसी की बपौती नहीं है। किसी की बपौती नहीं है कि किसी ने रिच पर्सन है उसका बेटा ही रिच बनेगा। आज हर वो इंसान जिसके अंदर काबिलियत है वो सफलता के सूत्र पर आगे बढ़ सकता है, हीरो बन सकता है। तो अगर मैं, मेरे जैसा सामान्य लड़का कुछ यहाँ तक पहुंच सकता है, तो आप जैसे हजारों हजार बच्चे, सैकड़ों बच्चे, आप हीरो बन सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। Thank you so much, sir, for being here in my show, The Mola Bear. It means a lot to me. It was nice talking to you, sir, and hope your advice will inspire our listeners to achieve their goals. Thank you very much, sir. Good night, sir. शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, बाय। Jai Shri Krishna, sir. So this was the first episode of The Mola Bear. Hope you liked it. Please do like, share, and subscribe our Instagram page, The Mola Bear. And don't forget to leave your valuable feedbacks.